ये है क्लास 12 का साइकोलॉजी का चैप्टर सेकंड, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। फर्स्ट टॉपिक इसमें पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी हमारी क्या है? सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। तो पर्सनल आइडेंटिटी रिफर्स टू दोज एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्सन दैट मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखो, इंसान सब हैं, बट इंसान हर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये हर एक इंसान की अपनी आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी है कि हर इंसान की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक दूसरे से डिफरेंट होंगे ही होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स वो डिफरेंट होंगे ही होंगे। इट इंक्लूड्स योर पर्सनैलिटी, मेमोरीज, एक्सपीरियंस, गोल्स, वैल्यू, इमोशन। डेफिनेटली ये तो एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते। एक घर में भी 4 मेंबर हैं तो उनके भी एक्सपीरियंस अलग हैं, गोल्स अलग हैं, इमोशंस अलग है, वो फील कर रहे हैं। तो ये एक इंसान का खुद का जो है वो पर्सनल है, पर्सनल आइडेंटिटी। मतलब जिससे उस इंसान की पहचान हो रही है कि ये दूसरे से किस तरह से अलग है। इट इंक्लूड कंटिन्यूटी, यू रिमेन द सेम पर्सन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इवन दो यू चेंज। देखो, हम चाइल्डहुड से लेके एडल्ट होने तक बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, हम में बहुत सारे चेंज आते हैं, पर उसके बाद भी हमारा कुछ तो ऐसा है कॉमन रहता है शुरू से लेके अंत तक कि हमें अलग बनाता है दूसरे से। देखो, सभी बड़े होते हैं तो कुछ जो करेक्टरिस्टिक है वो तो दिखते हैं, बट क्योंकि वो चेंज होते हैं। जैसे कि हम फिजिकली बड़े हो रहे हैं तो चेंजेस नज़र आएंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं चेंज होने के बाद भी सेम रह जाती हैं, तो वो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। यू रिमेन द सेम पर्सन, आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक गए तब भी एक सेम पर्सन ही रहे, तो ये दिखाता है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को। When a person describe himself by telling his name or his qualities or characteristic or his potentialities or capability or his belief, इसका मतलब वो बता रहा है खुद की आइडेंटिटी, खुद की क्वालिटीज़ बता रहा है। हम दूसरे में डेफिनेटली वो क्वालिटीज़ अलग होंगी। खुद की कैपेबिलिटीज़ बता रहा है, तो वो खुद की पर्सनल आइडेंटिटी बता रहा है। ये फोकस करता है ऑन इंडिविजुअल ट्रेट्स एंड एक्सपीरियंस। पर्सनल आइडेंटिटी फोकस करती है खुद के एक्सपीरियंस पर, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, चॉइस एंड रिलेशनशिप। ये एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअलिटी पर, मतलब इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसा है एंड व्हाट सेट्स ए पर्सन अपार्ट, और क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे से अलग बनाते हैं उसे। सोशल आइडेंटिटी मतलब सोसाइटी में क्या आइडेंटिटी है। सोशल आइडेंटिटी इन्वॉल्व हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट यू शेयर इन कॉमन विद अदर्स। मतलब सोसाइटी में हमारी कोई आइडेंटिटी होगी, क्योंकि सोसाइटी में डेफिनेटली हमारा एक ग्रुप है या उससे हमारी आइडेंटिटी हो रही है। इट इन्वॉल्व हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स, दूसरों के साथ हमारे किस तरह से हमारी पहचान हो रही है कि हम उनके क्या हैं। सोशल आइडेंटिटी रिफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन दैट लिंक हिम टू ए सोशल और कल्चरल ग्रुप। सोशल आइडेंटिटी रिफर्स टू दोज एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन दैट लिंक करते हैं उसे सोशल या कल्चरल ग्रुप से। मतलब किसी ग्रुप के हम मेंबर हैं तो मतलब उस ग्रुप में हमारी जो पोजीशन है वो हम दिखा रहे हैं हमारी सोशल आइडेंटिटी। जो सोशल आइडेंटिटी है वो बेस्ड है ग्रुप के मेंबरशिप पर। अगर किसी ग्रुप का हम हिस्सा है तो मतलब वो हम सोशल आइडेंटिटी दिखा रहे हैं। ये कलेक्टिव आइडेंटिटी है, जैसे हिंदू है, हम मुस्लिम है, या टीचर, डॉक्टर, अमेरिकन, कुछ भी है, ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई, हमारी नहीं, पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी हो गई। इट एम्फेसाइज बिलोंगिंग एंड ग्रुप सिमिलरिटी, मतलब एक ग्रुप की सिमिलरिटी दिखाता है ये। जैसे हिंदू एक तरह के हैं, डॉक्टर एक तरह से बिहेव करते हैं, तो ये ग्रुप की सिमिलरिटी फोकस करता है। सोशल आइडेंटिटी आइडेंटिफाइंग विद ए ग्रुप एंड इंटरनलाइजिंग देयर वैल्यू एंड नॉर्म्स, मतलब एक ग्रुप की पहचान है, ग्रुप के हिसाब से आपकी पहचान है, तो ग्रुप की वैल्यू को आपने अपनी लाइफ में शामिल कर लिया है, कल्चर को शामिल कर लिया है। कंपेयरिंग योर ग्रुप टू अदर ग्रुप्स ऑफन टू मेंटेन ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, कि हम बेहतर हैं, बस इतना ही है। दूसरे ग्रुप से कंपेयर करोगे तो उससे कहोगे हम बेहतर हैं। कैन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर सोशल मूवमेंट एंड एक्टिविज्म बेस्ड ऑन द शेयर्ड ग्रुप आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी मतलब सोशल मूवमेंट का ये पार्ट हो सकता है, सोशल मूवमेंट के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब कि देखो, अगर सोसाइटी में कोई चेंज लेके आना है तो डेफिनेटली मूवमेंट होंगे, और मूवमेंट किसी एक इंसान की वजह से नहीं होते, पूरा ग्रुप उसमें इन्वॉल्व होता है। तो मतलब एक सोशल आइडेंटिटी इसमें इम्पोर्टेंट है।
मतलब एक ग्रुप के साथ हमारी पहचान होना, ये हमें दिखाता है कि ये हमारी सोशल आइडेंटिटी है। ग्रुप से हमारी पहचान है, सोशल आइडेंटिटी है। हमारी पहचान हमारी अलग एट्रीब्यूट से है, तो वो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है। सेल्फ एज ए सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ए ऑब्जेक्ट। द सेल्फ एज सब्जेक्ट इज द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, द वन हु इज अवेयर, मतलब हम क्या हैं, हु थिंक्स, हु फील्स एंड एक्ट्स, मतलब हम खुद को समझ पा रहे हैं कि हम हैं क्या, अवेयर हैं। वो मैं क्या हूँ रिप्रेजेंट करता है इनर अवेयरनेस को। सेल्फ एज ए सब्जेक्ट मतलब हम खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद की बात कर रहे हैं। एसोसिएटेड विद सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, द इनर एजेंट और ऑब्जर्वर। सेल्फ एज ए सब्जेक्ट मतलब हम खुद की बात कर रहे हैं, और सेल्फ एज ए ऑब्जेक्ट कोई तीसरा हमारी बात कर रहा है। इट रिफर्स टू द सेल्फ एज इट इज परसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाई अदर्स और इवन बाई वन सेल्फ। इट इज़ द थर्ड पर्सन व्यू ऑफ वन सेल्फ, मतलब तीसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है, तो उसके लिए हम हो गए ऑब्जेक्ट। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो हम हो गए सब्जेक्ट। हम खुद को इनर वॉइस या हम खुद पे फोकस कर रहे हैं। खुद पे फोकस कर रहे हैं मतलब एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं। और सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, तीसरा इंसान हमें कैसे देख रहा है, उसकी नज़रों में हम क्या हैं। द सेल्फ दैट इज रिफ्लेक्टेड अपॉन, डिस्क्राइब्ड और इवेलुएटेड और जज्ड। सेल्फ एज ऑब्जेक्ट दिखा रहा है कि हम तीसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या हैं, वो हमें कैसे इवेलुएट कर रहा है, कैसे जज कर रहा है। पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ, इट रिफर्स टू इंडिविजुअल ट्रेट एंड करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक यू यूनिक। पर्सनल सेल्फ मतलब आप एक दूसरे से कैसे अलग हो, जैसे इसमें फोकस करते हो आप खुद पर, पर्सनल फ्रीडम पर, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर, पर्सनल अचीवमेंट पर या पर्सनल कंफर्ट पर, ये पर्सनल सेल्फ है। सोशल सेल्फ मतलब फैमिली या रिलेशन सेल्फ, इसमें फोकस करते हो रिलेशंस विद अदर्स एंड एम्फसाइजेस सच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या दिखा रहा है, सोशल सेल्फ को। खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिखा रहा है, पर्सनल सेल्फ। कोऑपरेशन कर रहे हो आप मतलब सोशल सेल्फ। कोऑपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सेक्रीफाइस, सपोर्ट, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं सोशल सेल्फ को। मतलब आप दूसरे के लिए कर रहे हो या एक ग्रुप में होकर कर रहे हो, मतलब इसका फ़ायदा डेफिनेटली दूसरे को होगा। सोशल सेल्फ या फैमिलियल सेल्फ या रिलेशनल सेल्फ, मतलब इसका फ़ायदा दूसरे को होगा। और पर्सनल सेल्फ, इसका फ़ायदा हमें खुद को होगा। पर्सनल फ्रीडम है, पर्सनल अचीवमेंट है, पर्सनल कंफर्ट है। तो पर्सनल सेल्फ मतलब खुद पे फोकस है। सोशल सेल्फ मतलब किसी ग्रुप पे फोकस है, किसी ग्रुप की बेहतरी के लिए उस पे फोकस है।